आज आप देख रहे हैं कि WBCS के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ बांग्ला और नेपाली दे दिया गया है। तो माइनॉरिटी जो यहाँ रहते हैं बंगाल में, जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, क्या उनका हक नहीं है कि WBCS ऑफिसर बने? कि बंगाल के मुसलमानों को आपने वादा किया था कि वक्फ बोर्ड में CBI इंक्वायरी कराएंगे, तो करवाइए ना। क्यों नहीं करवा रही है CBI इंक्वायरी? 2011 से 2023 हो गया, कई डेपुटेशन हम लोगों ने दिया, कई बार आंदोलन किया, जेल गए अपने वक्फ की ज़मीन के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने अधिकार के लिए। और किससे हम मदद मांगेंगे? सरकार तो यहाँ जो है वो हमारी बात को सुनने से बिल्कुल नज़रअंदाज कर। WBCS कोलकाता पुलिस के एग्जाम में आने वाला, उसको उर्दू में क्यों नहीं किया? आप हिंदी में क्यों नहीं किया? इंग्लिश में क्यों नहीं किया? क्या आप हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को, उर्दू बोलने वाले लोगों को आप पुलिस में शामिल नहीं करना चाहती, महात्मा में शामिल नहीं करना चाहती? यही आपका मकसद है। मकसद ये है कि जो माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है बंगाल में, वो आवाज़ हम लोग उठाने आए। आज बंगाल में माइनॉरिटी का क्या स्थिति हो गया? अगर CBI इंक्वायरी वक्फ बोर्ड पे हो जाए तो बहुत बड़े बड़े लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। अपनी अज़्म व अज़ाइम का काफिला यहीं से निकलेगा। हम चल पड़े हैं, बस रास्ता यहीं से निकलेगा। उठो लोगों, कयामत, उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। वक्फ की विरासत की इमारत को घर बचानी है, सियासत छीन लो इससे, वरना ये धर्म की सियासत तुम्हें मार डालेगी। आज आप देख रहे हैं कि WBCS के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ बांग्ला और नेपाली दे दिया गया है। तो माइनॉरिटी जो यहाँ रहते हैं बंगाल में, जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, क्या उनका हक नहीं है कि WBCS ऑफिसर बने? या उनका हक नहीं है कि वो बंगाल पुलिस में या कलकत्ता पुलिस में एग्ज़ाम देकर आए? इस चीज़ की आवाज़ को हम लोग उठाने आए हैं कि हमारे यहाँ पर तो मेयर जो है फिरहाद हकीम साहब हैं, उनके साथ उर्दू बोलने वाले लोग बहुत नेता हैं, उर्दू एकेडमी है यहाँ पर, वक्फ बोर्ड है यहाँ पर। ये सारे लोग क्यों नहीं बोल रही है? आज कौम के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ एग्ज़ाम लिखेंगे? आप तो उनका अधिकार उनसे छीन ले रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ उनका भाषा उनसे छीन ले रहे हैं। बांग्ला और नेपाली में वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? इस आवाज़ को हम लोग उठाने आए हैं कि बड़ा बड़ा जो दुर्नीति हो रहा है, घोटाला हो रहा है वक्फ बोर्ड में, इसका आवाज़ को हम लोग उठाने आए हैं। इमाम भाता को जो इतना कम कर दिया गया, हमारे ही पैसे को लेकर घुमा कर इमाम और मुअज्जिन को दिया जा रहा है, इस आवाज़ को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। बिल्कुल ये चीज़ तो दिखा जा रहा है कि जब 2011 में आप सरकार में आई थी तो आपने कहा था कि वक्फ बोर्ड में CBI इंक्वायरी होगी। आज जगह जगह पे वक्फ में लूट मचा हुआ है। कब्रिस्तानों की ज़मीन पर बड़े बड़े प्रमोटर कब्जा करके बिल्डिंगें बना रहे हैं, मस्जिदें की ज़मीन को छीन ली जा रही है। तो कहाँ गई? आप जो वादा करके बंगाल के मुसलमानों को आपने वादा किया था कि वक्फ बोर्ड में CBI इंक्वायरी कराएंगे, तो करवाइए ना। क्यों नहीं करवा रही है CBI इंक्वायरी? 2011 से 2023 हो गया, कई डेपुटेशन हम लोगों ने दिया, कई बार आंदोलन किया, जेल गए अपने वक्फ की ज़मीन के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने अधिकार के लिए। और किससे हम मदद मांगेंगे? सरकार तो यहाँ जो है वो हमारी बात को सुनने से बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुकी है। तो हम लोगों को ये रास्ता जाम करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी हक को मांगने के लिए। अक़लियत को ये झांसा दिया जाता है यहाँ पर कि अगर किसी और को वोट दोगे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत जाएगी। अगर अक़लियत तुमको वोट देकर जिता रहा है तो उसका फायदा क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? आज क्यों वक्फ बोर्ड में लूट हुआ है? आपने क्यों नहीं उर्दू सेकंड लैंग्वेज बंगाल में किया? आपने क्यों नहीं जो प्रश्न WBCS कोलकाता पुलिस के एग्जाम में आने वाला उसको उर्दू में क्यों नहीं किया? आप हिंदी में क्यों नहीं किया? इंग्लिश में क्यों नहीं किया? क्या आप हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को, उर्दू बोलने वाले लोगों को आप पुलिस में शामिल नहीं करना चाहती, महात्मा में शामिल नहीं करना चाहती? यही आपका मकसद है। देखिए, लेफ्ट के टाइम में जो लूट हुआ तो उसी के बाद को तो रख के मुसलमानों के बीच में आप आई कि CBI इंक्वायरी कराएंगे, जिसने लूट किया उसको जेल के पीछे डालेंगे। लेकिन 2011 के आने के बाद ये भी बिल्कुल एकदम शांत हो गई। लूट होते ही चला जा रहा है, लगातार होते चला जा रहा है। हम लोग कागज निकाल के कॉरपोरेशन से वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, ये मस्जिद की ज़मीन है। उसके बावजूद भी लोग, माइनॉरिटी के जो कमीशन के जो लोग हैं, वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, वो लोग कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन WBCS के एग्ज़ाम के लिए तो मैं अभी से आवाज़ कितना दिन से मैं बोल रहा हूँ कि WBCS के जो बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम में, वो सिर्फ क्या बांग्ला बोलने वाले बैठेंगे या सिर्फ नेपाली बोलने वाले बैठेंगे? और आपको नेपाली भाषा के लोगों का चिंता है, लेकिन आपको हिंदी बोलने वालों को चिंता नहीं है।
आपको उर्दू बोलने वालों को चिंता नहीं है। जो उर्दू मीडियम स्कूल अगर आप बंगाल में खोले तो उसको बंद करा दीजिए। अगर वो बच्चे उर्दू पढ़ के उर्दू में एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हिंदी पढ़ के हिंदी में एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उनका पढ़ाई का क्या फ़ायदा होगा? ये तो आप उसके फ्यूचर के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। मैं तो उर्दू अकेडमी के जो जिम्मेदारान लोग हैं, उन लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, यहाँ के मिनिस्टर के साथ बैठे हैं, उनको वहाँ पर हमारे कौम की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए था। बिल्कुल जाएंगे। बहुत बड़ा घोटाला है वक़्फ़ का मगरबी बंगाल में, इसको दबा कर रखा गया है। अगर सीबीआई इंक्वायरी वक़्फ़ बोर्ड पे हो जाए तो बहुत बड़े बड़े लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग वक़्फ़ बोर्ड में बैठकर इतने साल घोटाला किया। 14 साल से 15 साल से एक ही लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो सीबीआई इंक्वायरी होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपनी अज़्म व अज़ाइम का काफ़िला यहीं से निकलेगा। हम चल पड़े हैं, बस रास्ता यहीं से निकलेगा। मैं वक्फ बोर्ड के लिए यही कह रहा हूँ, तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो। ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। वक्फ की विरासत की इमारत को घर बचानी है, सियासत छीन लो इससे, वरना ये धर्म की सियासत तुम्हें मार डालेगी। आज ये वक्फ बोर्ड का घपला हो रहा है और ये यके बाद दिख रहे एक ना एक वक्फ बोर्ड का घपला हो रहा है। और हम लोग डिपुटेशन पे डिपुटेशन दिए जा रहे, बकाया हुकूमत हिंद, हुकूमत मगरबी बंगाल इस पे कोई सुझाव नहीं ले रही है। ये चाह रही है कि तमाम वक्फ बोर्ड जो है, मुसलमानों के जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ये अपने कब्ज़े में लेकर ये अपने जितने भी वेस्ट बंगाल हो, इंडिया के हो, ये अपने अपने गवर्नमेंट के हक में इसमें ये इस काम में लगा दे हैं। इसीलिए मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ, तमाम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अब वक्त आ पड़ा है, अब वो वक्त आन पड़ा है कि हमें ज़मीन में आकर अपनी हक को मांगना पड़ेगा। हक के लिए आवाज़ उठाना बगावत नहीं होती है, इसलिए हम अपने हक की आवाज़ को उठाए हैं। अपनी वक्फ की विरासत की इमारत को बचाना है, इसलिए हमें आइंदा इससे बड़ा जन आंदोलन के साथ हम एक पूरे रास्ता में उतरेंगे और अपनी आवाज़ की आगाज़ को परवाज़ देकर इस तानाशाह हुकूमत को दिखा देंगे कि अगर हम तुम्हें तख्त पे बैठा सकते हैं तो उसी तख्त के नीचे औंधा लिटा सकते हैं और तख्त से बने ताबूत की आखिरी सफ़र तक उसमें हम किल भी ठोक सकते हैं।